1766 में बना ये कब्रिस्तान, जो एक नॉर्मल कब्रिस्तान जैसा बिल्कुल भी नहीं था। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये जगह हॉन्टेड है, जहां 19वीं सेंचुरी के दौरान यहाँ 1600 से लेकर 2000 तक लोगों को दफनाया गया था और अब ये जगह टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है। पर आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जहाँ लोग आज भी आने से डरते हैं? ब्लाइंड हो चुके थे, उनकी मौत हो जाती थी, बिल्कुल भी नॉर्मल कब्र जैसा नहीं था। मेरी तो फटने लगी थी। आखिर हम लोग ऐसे जगह गए हैं क्यों? आज इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होगा। तो शुरुआत यहाँ से होती है जब हम लोग सोचते हैं कि अपना नेक्स्ट वीडियो कहाँ पे शूट करें। तभी मेरे दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों ना इस बार किसी हॉरर प्लेस में वीडियो शूट किया जाए। पर किस जगह में शूट किया जाए इसका कोई आइडिया नहीं था, तो मैं गूगल में सर्च करने लगी। मुझे कुछ ऐसी जगहों के बारे में पता चलता है जिनकी कहानियां दिल दहला दे। उन्हीं में से ये एक जगह थी साउथ सेमेस्ट्री, जो कोलकाता के पार्क स्ट्रीट के पास में है। मैं तो इस जगह में जाने के लिए पहले से ही रेडी नहीं था, तो विकास को मैंने किसी तरह तो मना लिया जाने के लिए, और रेडी होके हम लोग पूरा प्लान के लिए सेटअप ले लिया, कैमरा ले लिया, सब कुछ, और सोचा कि आज का ब्लॉग वहीं पे शूट करेंगे। ये शायद मेरी लाइफ में पहली बार होगा कि मैं किसी हॉरर प्लेस में जा रही हूँ वीडियो शूट करने के लिए, एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी। पर वहाँ पहुँचते ही सिक्योरिटी गार्ड से हमें यही पता चलता है कि वीडियो शूट करना अलाउड नहीं। ये सुनने के बाद हमारा दिमाग सुन्न पड़ चुका था, क्योंकि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग करें तो क्या करें। पूरा प्लान रेडी था, 1 महीने पहले से हमने प्लान कर रखा था यहाँ आने का, यहाँ का वीडियो शूट लेने का, और अब वीडियो ही अलाउड नहीं। अब आगे क्या करें ना मुझे समझ में आ रहा था, ना ही विकास को। एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि आज का पूरा दिन ही खराब हो गया। बहुत सारी आपस में हम लोगों ने बातें करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि इतने दूर से हम लोग आए हैं और अगर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं तो क्यों ना ये जगह देख लिया जाए। और फिर हम लोग डिसाइड किए कि अंदर जाने से पहले एक बार नोटिस बोर्ड को अच्छे से पढ़ा जाए। और अब यहाँ से स्टार्ट होता है ट्विस्ट। उस नोटिस बोर्ड में कुछ ऐसा लिखा था जो पढ़ करके एक बार के लिए तो मुझे भी डर लगने लगा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये जो भी बातें लोग बना रहे हैं ये सब एक हाइप है, बट बोर्ड को पढ़ने के बाद मेरी तो फटने लगी थी। उस बोर्ड में पूरे साफ साफ शब्दों में ये लिखा था कि अगर इसके अंदर में आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ कोई नहीं लेगा। ये पढ़ने के बाद तो हमें सच में डर लगने लगा था। एक बार के लिए तो सुनने हो गए थे। फाइनली हमने गेट में एंट्री किया। गेट में एंट्री करते ही मैंने यहाँ पे जो सबसे पहले चीज नोटिस की वो था यहाँ का ग्रेव, जो कि नॉर्मल ग्रेव जैसा बिल्कुल भी नहीं था। कुछ तो पिरामिड जैसा था और कुछ लंबा, कुछ ताजमहल जैसा। हर एक का डिजाइन बहुत अलग था। ब्रिटिश के टाइम पे लोगों को बहुत कम ही उम्र में मलेरिया और दूसरी डेंजरस बीमारियां हो जाती थी, जिसका इलाज आज के जैसा नहीं था। ना ही कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल था, ना ही कोई मेडिसिन। इस वजह से वहाँ पे कम एज में लोग मर जाते थे। कुछ कब्र तो एक छोटे से रूम जैसे बने हुए थे जो राउंड शेप में था, और उसमें जाने का जगह भी था। मैं जाना भी चाहती थी, बट कोई था जो मुझे रोक रहा था। कौन तुमको रोक रहा था? तुम। अंदर का जो जगह था ना वो किसी हॉन्टेड प्लेस से तो कम बिल्कुल भी नहीं था। हम लोग जो मूवीज में देखते ना, आज मैं वो रियलिटी में देख रही थी। चारों तरफ कब्र कब्र, और जाने के लिए बस छोटा सा रास्ता, और किसी कब्र को देखने के लिए तो उसी जगह से ही गुजरना पड़ रहा था। हम दोनों वहाँ पे बिल्कुल अकेले थे और दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। प्लस बाहर में जितना ही शोर था, अंदर में उतनी ज्यादा शांति। ना एंट्री गेट का पता चल रहा था और ना ही किसी एग्जिट का। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा था कि वहाँ पे कोई है ही नहीं, सिर्फ हम दोनों ही एक जोन में फंस गए। हाँ, सच कहा जाए तो डर तो सच में बहुत लग रहा था, क्योंकि वो एक घूमने का जगह नहीं था, वो कब्रिस्तान था जहाँ पे हम लोग गए थे। वो जगह तो हॉन्टेड थी, प्लस उसकी वहाँ की जो स्टोरी थी जो मैंने सुनी थी, दुनिया भर से जितने भी लोग आते थे वहाँ पे, फोटोग्राफर, टूरिस्ट, उनका ये कहना था कि उन्होंने वहाँ पे विस्पर की आवाज़ सुनाई है, जैसे कि कोई सन्नाटे में फुसफुसा के बात कर रहा हो। कुछ फोटोग्राफर ने तो यहाँ फोटो लेते समय शैडो देखने का क्लेम किया है, लेकिन इन सब बातों का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। हो सकता हो ये सारी बातें अफवाह हो, सच भी तो हो सकता है ना। एक वहाँ पे ऐसा कब्र था जिसके बारे में मैंने सुना था कि अगर वहाँ पे कोई फोटो शूट ले, उसका कैमरा खराब हो जाता है। कोई जितना भी कोशिश कर ले फोटो ले नहीं पाता है। वो कुछ था वर्चुअस मदर नाम से, इस मीन्स गुनी में भी, शायद वो बहुत ज़्यादा हॉररिस्टिक था। पर उसके पीछे की क्या कहानी थी मुझे जानने में बहुत ज़्यादा
इंटरेस्टिंग। माही पागलों की तरह उस एक कब्र को ढूंढने में लगी हुई थी जिसका नंबर था 363। बहुत टाइम ढूंढने के बाद भी वो कब्र हम लोगों को मिला नहीं। मेरे माइंड में ऐसा था कि ऐसी क्या बात है कि वहाँ जाने के बाद लोग जब फोटो शूट करते हैं तो एक्चुअली में वो फोटो शूट खराब होता है कि नहीं होता, ऐसे मेरे अंदर में क्यूरियोसिटी जग रही थी। इसको तो डर लग रहा था, ये मुझे बहुत कुछ मना कर रहा था कि मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वो मत करो। आई एम लाइक कि किसी भी जगह में हो, अगर तुम किसी को परेशान नहीं करते हो, कोई तुम्हें भी परेशान नहीं करता है, मैं ये बिलीव करती हूँ। तो पर डर तो इसको बहुत लग रहा था। एंड फाइनली हमें वहाँ पे एक गार्ड मिला, तो हम लोग उनके पास गए और उनसे जाकर के पूछा 363 कब्र के बारे में। पर उनकी भी न्यू ज्वाइनिंग हुई थी कुछ महीने पहले ही, तो इसीलिए इस जगह के बारे में उनको कुछ भी आइडिया नहीं था। उन्होंने बस हमें इतना इन्फॉर्मेशन दिया कि कुछ ऐसे नंबर भी है जो वहाँ से इरेज हो चुके हैं या फिर वो नंबर चेंज कर दिया गया है, किसी भी कारण से हो सकता है, क्योंकि वो 250 साल पुराना सेमेट्री है। मे बी बहुत सारे लोगों को मिला होगा, तो कमेंट में जरूर बताना, पर हमें तो नहीं मिला। ऐसा भी हो सकता है हम लोग खोज रहे हैं और इसलिए वो गायब हो गया। हॉन्टेड प्लेस हम लोग उसको नहीं बोल सकते, हम लोग नहीं बोल सकते। जो हमारा एक्सपीरियंस था, जितने भी लोगों ने ये अफवाह फैलाया है कि वो हॉन्टेड है या फिर वहाँ पे विस्पर की आवाज सुनाई देती है, यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि किसी को शैडो नजर आता है, किसी को ठंड लगता है। नहीं, डर तो हमें लग रहा था। ऐसा था कि हम लोग जब अंदर गए थे ना, हमारी वो सच में वो खड़ी तो हो गई थी, रोआ जो भी होता है व्हाटएवर। बट हम लोग के साथ में ऐसा कुछ हुआ ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ, और उल्टा हम लोग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करके आए हैं, ऐसा कि हम लोग भूल ना सके। कब्र की जगह भी ऐसी हो सकती है, ओह माय गॉड, और हो भी सकती है कि वो हॉन्टेड हो, क्योंकि वो जगह इतनी अमेजिंग और इतनी ब्यूटीफुल थी। तो मुझे अंदर ही अंदर इतना बुरा लग रहा था कि क्या मस्त प्लेस है ब्लॉग लेने के लिए। अब जो लोग ब्लॉग लेते हैं वो इस मेरे बात से रिलेट कर पाते कि ऐसी कोई जगह जो पूरी हॉन्टेड टाइप की हो, पूरा हॉन्टेड दिखने में, पर वहाँ पे हिस्ट्री भी इतनी सारी हो। मतलब ऐसा लग रहा था मेरा दिन वेस्ट जा रहा है, पता नहीं मेरे से क्या छूट रहा है। बट जो एक्सपीरियंस था वाज ऑसम। ऑनेस्ट अगर बात बोले तो वहाँ जाओ, घूमो फिरो, सब अच्छी बात है, लेकिन अकेले तो मत जाना। हाँ, किसी ना किसी को साथ में लेके जाना, और खासकर अगर वो ग्रुप हो तो अच्छी बात हो। और वहाँ जो भी सारे रूल्स है उसको रिस्पेक्ट, उस चीज को फॉलो करना, उसको रिस्पेक्ट करना। कमेंट करके बताइए कि कौन कौन वहाँ गए हैं और कौन कौन ये वीडियो देखने के बाद जाने वाला है। हाँ, और तुम लोग का क्या एक्सपीरियंस है, वहाँ पे गए हो, कुछ महसूस किया, जो भी हो, जो हमें तो नहीं पता है, हमें जितना पता था हमने बताया। तुम्हारा भी कुछ भी एक्सपीरियंस हो तो तुम हम लोग से शेयर करो कमेंट में। कमेंट करके बताओ कि ऐसी कौन से ऐसे जगह है जहाँ पे हम लोग एक्चुअली में जा सकते हैं और जहाँ वीडियो शूट करना अलाउड है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना अगर तुम लोग ऐसे किसी जगह के बारे में जानते हो। और मिलते हैं ऐसे ही अगले ब्लॉग में। फिर विस्पर की आवाज सुनाइए, जैसे कि कोई सन्नाटे में फुसफुसा के बात कर रहा हो तरीके से।